जय हिंद, मैं हूं चांद राजा और आप देख रहे हैं एसएससी क्लासेस। और एसएससी क्लासेस पे हम लोग अभी क्या चीज़ कवर करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आपको करेंट अफेयर हम लोग अभी देखेंगे। जो बात करते हैं करेंट अफेयर की, ये करेंट अफेयर आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हम लोग देखेंगे यहाँ टॉपिक क्या है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है ना, जो आपको सूरीनाम और सर्बिया गए थे। मतलब जो हमारे क्या है कि जो राष्ट्रपति की अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति अभी हमारे भारत की जो है 15वें क्रम की क्या है राष्ट्रपति है ना, जो द्रौपदी मुर्मू जो पहले आदिवासी क्या है राष्ट्रपति है ना, द्रौपदी मुर्मू जी। तो उनको अगर बात किया जाए कि द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे भारत के 15वें राष्ट्रपति बने हैं, तो द्रौपदी मुर्मू का यह क्या विदेशी यात्रा, यह पहला विदेश यात्रा है। राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण यह किए हैं कब, कि अगर बात करते हैं 2022 में है ना, जुलाई 2022 का अगर देखते हैं तो जुलाई 2022 में शपथ ग्रहण करते हैं। इसके बाद यह पहली विदेश यात्रा राष्ट्रपति का है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि पहला विदेश यात्रा है द्रौपदी मुर्मू का कहाँ है। तो यह देखेंगे यहाँ से जुड़ा हुआ है ना, सूरीनाम सर्बिया, सूरीनाम जाते हैं, सर्बिया जाते हैं। इसके बाद यात्रा देखेंगे, कार्यभार देखेंगे, सूरीनाम के राष्ट्रपति देखेंगे, कौन राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री कौन है ना, वहां गए हैं तो क्या चीज बातचीत हुआ है, सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान मिला है द्रौपदी मुर्मू जी के है ना, वो चीज को कवर करेंगे। सूरीनाम के देखेंगे राजधानी कहाँ है, वो भी चीज़ों को। उसके बाद सर्बिया के बारे में, जब फिर सर्बिया जाते हैं तो फिर सर्बिया को कवर करेंगे। इसके साथ साथ आगे नेपाल की प्रधानमंत्री क्या है कि भारत की यात्रा पे आए हैं है ना, जो जानते हैं हम लोग कि नेपाल की प्रधानमंत्री भारत आए हैं। और भारत आए हैं तो भारत में ये किस पर्पज से आए हैं है ना, और इसका क्या मतलब, इस जो आए हैं तो इसका विषय बिंदु क्या रहा है, ये सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण, आप यहाँ देख रहे होंगे क्या है, वर्ष 2022 से 23 के प्रमुख सैन्य अभ्यास है, जो आपको यहाँ से एक प्रश्न आपको एग्जाम में यहाँ से देखने को बनता रहता है। तो इससे पहले क्या है कि शुरू करने से पहले अभी तक आपने एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या है कि विदेश यात्रा है ना, विदेश आप जानते हैं कि हम लोग ये यात्रा विदेश यात्रा करते हैं तो कितने दिन का, तो 6 दिन का, 6 दिन का यात्रा रहता है। और 6 दिन की यात्राओं में अगर बात करते हैं तो 4 से है ना, 4 से 9 जून की अगर बात करते हैं तो 4 से 9 जून का इनका यात्रा रहता है। और यह 9 जून को स्वदेश भारत क्या करते हैं, लौट जाते हैं। तो ये 6 दिन का अगर बात करते हैं तो ये आपको 2023 का ये द्रौपदी मुर्मू जी का है ना, 2023 की अगर बात करते हैं तो 4 से पहला विदेश यात्रा रहता है द्रौपदी मुर्मू जी का, 6 दिनों का ये यात्रा रहता है। और 4 से 9 जून का इनका यात्रा रहता है और 9 जून को ये स्वदेश क्या करते हैं, लौट जाते हैं। तो 2023 का यह पहला विदेश यात्रा रहता है द्रौपदी मुर्मू जी का। लोग इससे पहले देखते हैं कि यह शुरू करने से पहले की अगर बात करते हैं ये कहाँ जाते हैं, ये आपको सूरीनाम। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की अगर बात करते हैं तो यह अपना कार्यभार कब संभालते हैं, तो यह अपना कार्यभार की अगर बात करते हैं तो जुलाई में, कब, तो जुलाई 2022 में इन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी अपना कार्यभार संभालते हैं। कार्यभार संभालने के बाद यह विदेशी यात्रा इनका पहला यात्रा है, आपको सूरीनाम और सर्बिया का यात्रा यह करते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है, सूरीनाम है ना। सूरीनाम की अगर बात किया जाए, आपसे राष्ट्रपति पूछ लिया जाए है ना कि सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति आप याद रखिएगा क्या चीज, चंद्रिका प्रसाद संतोखी है ना, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये आप देख रहे होंगे सूरीनाम की राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। आप लोग बताएंगे क्या चीज कि वहां की प्रधानमंत्री, सूरीनाम की अगर बात करते हैं तो वहां की प्रधानमंत्री कौन है, ये कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही बताएंगे। जैसे कि बात करते हैं अब यहाँ पे, जब ये द्रौपदी मुर्मू जी जाते हैं कहाँ, तो ये सूरीनाम जाते हैं। और सूरीनाम जो जाते हैं तो यहाँ की प्रधानमंत्री इनको क्या करते हैं, स्वागत करते हैं है ना। वैसे में अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ अपने आपसी में व्यापार के लेकर है ना, योगदान व्यापार के आयात निर्यातों पर इसके लेकर है ना, सभी बहुत सारे विषय बिंदुओं पर क्या करते हैं कि बातचीत होता है दोनों देशों के बीच है ना, सूरीनाम के बीच और भारत के जो यहाँ से जाते हैं कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। इससे पहले अगर बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू जी जो जाते हैं आपको कहाँ, सूरीनाम, तो सूरीनाम के जो प्रधानमंत्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो आप देख रहे हैं, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी यह आपको 6 मंथ पहले जनवरी 2000 की अगर बात करते हैं, जनवरी 2000
23 में ही ये क्या करते हैं, ये भारत की यात्रा करते हैं, भारत आते रहते हैं। तो भारत में भी बातचीत या द्रौपदी मुर्मू जी के साथ, और यहाँ पे बात करते हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी के बीच, है ना, यह बातचीत होता है। और यह फाइनली क्या होता है कि फिर से ये अब जाते हैं कौन, द्रौपदी मुर्मू जी जाते हैं कब, तो आप देखे हैं कब, तो आपको जुलाई 2000 की अगर बात करते हैं 23 में, है ना, जो 6 दिन का यात्रा प्रारंभ रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये कौन, चंद्रिका प्रसाद की बात करते हैं, जो आपको कहाँ की है, तो प्रधानमंत्री, है ना, चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये आपको राष्ट्रपति है। बात करते हैं कहाँ की, सूरीनाम के। आपसे पूछे प्रधानमंत्री के नाम आपको बताने के लिए। अब यहाँ पे देखते हैं विषय बिंदु, थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाता है प्रश्न क्या चीज़ कि, है ना, जो आपको यहाँ गए हैं कौन, सूरीनाम, है ना, सूरीनाम की अगर बात करते हैं, सूरी जो गए हैं कौन, हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, तो वहाँ गए हैं, तो वहाँ की एक फेवरेट मतलब क्या, प्रतिमा, है ना, एक प्रचलित प्रतिमाओं को उन्होंने क्या किया है, फूल अर्जित किया, फूल को क्या किया है, पहनाया है। जैसे कि बात करते हैं प्रतिमा पे, जो है ना, देखिए जैसे पे मदर सूरीनाम के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। मदर, अब ये आपसे पूछ दिया जाए कि मदर सूरीनाम की प्रतिमा, मदर सूरीनाम की प्रतिमा क्या है ये, तो मदर सूरीनाम की यह प्रतिमा, यह आपको वहाँ की प्रजाति की बारे में क्या है, दिखाता है। 5 प्रजाति, है ना, 5 प्रजाति के मुख्य यह बताता है। और यह एक महिला क्या कर रही है, 5 बच्चे को अपने गोदी में लिए हुए हैं, है ना, और यह आपको यह प्रतिमा का चित्र बनाया। उसी को क्या करती है द्रौपदी मुर्मू जी, फूल अर्जित करती है, फूल मतलब माला पहनाते हैं, है ना। तो ये हम लोग देखें, उसी चीज़ को आपको लिख रखे यहाँ पे देख सकते हैं। 5 बच्चों के, है ना, 5 बच्चों की अगर देखिए यहाँ पे 5 बच्चों को गोद में लेकर का खड़ी, है ना, खड़ी एक महिला को मदर सूरीनाम के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको महत्वपूर्ण ये बिंदु है जो आपको समझ में आ गया होगा क्या चीज़ के प्रतीक है। अब ये चीज एक पॉइंट आप याद रखेंगे। देखते हैं हम लोग सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू जी का। क्या है वो सम्मान आप याद रखेंगे, तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, यह आपको द्रौपदी मुर्मू जी का सर्वोच्च नागरिक, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या है, सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है, वो आप याद रखेंगे, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज, तो सूरीनाम की राजधानी, सूरीनाम की राजधानी कहाँ है, तो ये आप याद रखेंगे परा, है ना, पारामारीबो, यह आपको, है ना, सूरीनाम की क्या है, राजधानी है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब यहाँ से यह यात्रा करते हैं कहाँ की ओर, सर्बिया की ओर, है ना। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। राष्ट्रपति जो आपको पद ग्रहण करने के बाद यह पहली विदेश यात्रा है, कार्यभार संभालने के बाद यह पहली विदेश यात्रा है किसका, द्रौपदी मुर्मू जी का। अब दूसरा यात्रा की बात करते हैं, यहाँ पे कहाँ जाते हैं, सर्बिया की यात्री यह यात्रा करते हैं 6 जून 2023 को यह यात्रा करते हैं। राजधानी अगर बात करते हैं सर्बिया की राजधानी, सीधा आपसे प्रश्न आता है क्यों, क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति यहाँ जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्या है कि देखिएगा एग्जाम में, तो एग्जाम में यहाँ से राष्ट्रपति या तो राजधानी, है ना, देश का पूछ दिया जाता है एक यहाँ से प्रश्न आपको। तो राजधानी की अगर बात करते हैं तो क्या है, तो बेलग्रेड, है ना, बेलग्रेड आपको है। सर्बिया की यात्रा 6 जून 2023 की कौन करते हैं, द्रौपदी मुर्मू करते हैं। किसके बाद, पहले तो किया आपको सूरीनाम, और सूरीनाम के बाद अब ये 6 जून 2023 की यात्रा की है। अब कहाँ, सर्बिया को उड़ गए। और सर्बिया की अगर बात करते हैं हम, तो राजधानी, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में जाते हैं, है ना। जो आपकी बात करते हैं यहाँ सर्बिया की राष्ट्रपति कौन, तो अलेक्जेंडर जूली, है ना, जूसिक याद रखिएगा। राष्ट्रपति कौन है सर्बिया की राष्ट्रपति, तो अलेक्जेंडर जूसिक, है ना, सर्बिया की राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्बिया की प्रधानमंत्री कौन है, तो सर्बिया के प्रधानमंत्री आपको आना ब्रानाबिक, है ना, आना ब्रानाबिक, यह आपको प्रधानमंत्री है कहाँ का, सर्बिया का है। अगर बात करते हैं तो अब इसके बाद तो आपको क्या, सूरीनाम के बाद सर्बिया भी गए। अब फाइनली आपको स्वदेश द्रौपदी मुर्मू जी लौट जाते हैं, भारत लौटते हैं 9 की अगर बात करते हैं 9 जून को, है ना,
9 जून को यह भारत स्वदेश लौट जाते हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं नेपाल की प्रधानमंत्री के बारे में। जो नेपाल की प्रधानमंत्री है ना, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, वो लोग कहाँ आते हैं? भारत आते हैं। किस पर्पज से आते हैं उसके बारे में देखते हैं। जो भारत के बीच क्या होता है? वार्तालाप होता है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, जैसे सीधा प्रश्न आपसे आता है कि नेपाल की प्रधानमंत्री कौन है ना। नेपाल की प्रधानमंत्री कौन है? तो आप याद रखिएगा, प्रधानमंत्री है पुष्प कमल, है ना, पुष्प कमल दहल प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये आप याद रखेंगे, पुष्प कमल दहल, है ना, दहल प्रचंड, यह आपको नेपाल क्या क्या है? प्रधानमंत्री है। अब यह आते हैं कब? तो 31 मई से 3 जून 2023 तक यह रहते हैं, मतलब 4 दिन तक यह इनका यहाँ की यात्रा रहता है। भारत की यात्रा 4 दिनों का रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ की विदेश, इसके साथ साथ राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ नेपाल के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी आए रहते हैं। तो यह दिल्ली में यहाँ मिलते हैं, है ना, दिल्ली में बैठा जाता है। उसके बाद दिल्ली के बाद दिल्ली में बैठते हैं, दिल्ली में बैठक होता है, तो दिल्ली में बात करते हैं, तो मंत्री के, है ना, विदेश मंत्री की बात करते हैं, तो भारत के गृह मंत्री विदेश मंत्री के साथ यह वार्तालाप ऐसे मंत्री के साथ होता है। लेकिन प्रधानमंत्री के साथ फिर वार्तालाप आपको देखते हैं तो ये आपको अलग जगह होता है ना। तो ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न सभी है जो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो विदेश मंत्री अगर सीधा आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के विदेश मंत्री कौन है ना, नेपाल के विदेश मंत्री कौन है, भारत के वित्त मंत्री कौन है और नेपाल के वित्त मंत्री कौन है, तो यहाँ से ये चारों प्रश्न आपको आता रहता है एग्जाम में। जैसे कि अगर बात किया जाए नेपाल के विदेश मंत्री कौन है, तो नारायण प्रसाद सौद, नारायण प्रसाद सौद आप याद रखेंगे क्या चीज? तो नारायण प्रसाद सौद यह आपको नेपाल का विदेश मंत्री है। वही बात किया जाए नेपाल के वित्त मंत्री कौन है, तो प्रकाश शरण महत, याद रखिएगा, प्रकाश शरण महत, है ना, प्रकाश शरण महत, यह आपको वित्त मंत्री है नेपाल का। अगर भारत का पूछा जाए वित्त मंत्री तो निर्मला सीतारमण, है ना। अब विदेश मंत्री भारत का तो एस जयशंकर, ये भी आप याद रखेंगे। बात करते हैं कि ये नेपाल का जो प्रधानमंत्री है वो कार्यकाल की अगर देखते हैं तो यह दिसंबर 2022 से कार्यकाल यह क्या किए हैं? संभाल लिए हैं नेपाल का प्रधानमंत्री, है ना। अब इस तरह के हमने ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से जो बनता था आपको वो लेकर आए हैं। अब यहाँ पर जो नेपाल के ये लोग जो आए हैं मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, तो भारत में यहाँ पे बैठक होता है बहुत सारे चीज़ों की जो आप देख रहे हैं अभी न्यूज में, है ना, कि ट्रेन की यात्रा करना है, ट्रेन के माध्यम से अब नेपाल आप जा सकते हैं। इसके साथ साथ आपको गैस लाइन का जो यहाँ पे देखा जाता है कि जो बिजली की अगर बात किया जाता है तो भारत की तरफ से भी मांग रखते हैं। जो 400 है ना 86 के पास क्या है कि समथिंग के पास 486 समथिंग का यूनिट के मतलब क्या है कि बिजली पैदावार जो होता है उससे भारत से क्या है कि नेपाल से, है ना, सप्लाई होता है, नेपाल से भारत को सप्लाई होता है क्या चीज़? बिजली का। तो वैसे में इस यूनिट को क्या किया जाए और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी भारत मांग करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ नेपाल वाले का क्या है कि यहाँ से गैस लाइन का पाइपलाइन हमारे नेपाल तक शुरू किया जाए, है ना। इसके साथ साथ रेलवे का भी शुरू किया जाए। ऐसे अनेकों विषय बिंदुओं पर क्या है कि नेपाल और भारत के बीच यह वार्तालाप चलता है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पे तो आप देख रहे हैं वर्ष 2022 से 23 के प्रमुख सैन्य अभ्यास, जो आपको ये पूरा देखना बहुत ही महत्वपूर्ण। यहाँ से आपको एक प्रश्न हमेशा एग्जाम में देखने को बनता रहता है। जैसे कि वर्ष 2022 से 23 के क्या है देख रहे हैं तो 2022 से 23 के प्रमुख सैन्य अभ्यास है। अब यहाँ से आपको सीधा पूछ लिया जाता है एग्जाम में क्या चीज़ कि खंजर, है ना, खंजर की अगर बात किया जाए, खंजर का ये जो 9वां संस्करण रहा अप्रैल 2022 में, है ना, यह आपको खंजर का सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो आप सीधा याद रखिएगा भारत और किर्गिस्तान। खंजर, है ना, किर्गिस्तान, खंजर देखते हैं, खंजर बंदूक की इस तरह का, है ना, हथियार खंजर, और इससे जब मारपीट होता है तो पूरा क्या होता है? एकदम लाश, है ना, किर्गिस्तान कब्रिस्तान जैसा बन जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, आपको याद करने के लिए थोड़ा सा जोड़ दिए हैं, रिकॉल, है ना, रिलेटेड कर दिए हैं। तो खंजर आप याद हो गया कहाँ? किर्गिस्तान। खंजर उठाया तो कब्र में, है ना, मारपीट किए तो कोई किसी न किसी को मृत्यु होता रहता है। तब इसमें भारत और किर्गिस्तान के बीच यहाँ
क्या हुआ है, सैन्य अभ्यास हुआ। अरुण की अगर बात किया जाए यहाँ पे, है ना, अरुण का यह 20वां संस्करण है जो अप्रैल 2022 में इसका हुआ है ना, सैन्य अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच, भारत और फ्रांस के बीच अरुण का 20वां संस्करण जो ये था, है ना, जिसकी अगर बात करते हैं अप्रैल 2022 में अभ्यास हुआ है किसका, तो भारत और फ्रांस के बीच, ये आप याद रखें। ब्रज प्रहार अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रज प्रहार किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है, तो आप याद रखेंगे भारत और अमेरिका के बीच, जो आपको 2022 में यह 13वां संस्करण रहा। ब्रज प्रहार किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं तो पिंच ब्लैक, है ना, पीक क्या है कि पिंच ब्लैक, पिंच ब्लैक की अगर बात किया जाए तो यह आपको अगस्त 2022 में सैन्य अभ्यास होता है बहुराष्ट्रीय के बीच। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार आपसे पूछा हुआ भी है एग्जाम में, है ना, जीमैक्स का सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और जापान, जैसे जापान, जीमैक्स भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है, जो आपको यह कैमा संस्करण है, जीमैक्स का 6वां संस्करण है, जो सितंबर 2022 में यह संस्करण आपको हुआ है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं अभ्यास की अगर बात करते हैं तो 0-22 की अगर बात करते हैं, 0-22 के देखते हैं तो यहाँ पर सितंबर 2022 में यह भारत और अमेरिका के बीच यह अभ्यास हुआ। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो, है ना, सिम्बैक्स की अगर बात किया जाए, ये था क्या है, जीमैक्स आप भारत और जापान के बीच। सिम्बैक्स की अगर पूछा जाए तो ये भारत और सिंगापुर, भारत और इससे सिंगापुर याद रखेंगे, सिम्बैक्स, है ना, भारत और सिंगापुर के बीच यह आपको सैन्य अभ्यास हुआ है कब, तो अक्टूबर 2022 में, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं गरुण शक्ति की अगर बात किया जाए, गरुण शक्ति सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, तो ये आपसे सीधा प्रश्न आता है भारत और इंडोनेशिया के बीच, है ना, भारत और इंडोनेशिया के बीच कब, तो नवंबर 2022 में। नेक्स्ट यहाँ से आपसे सीधा प्रश्न ये आ जाता है कि नसीम अल बहर सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और ओमान के बीच कब, तो यह नवंबर 2022 में हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा गरुण 7, है ना, गरुण 7 का सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच हुआ है कब, नवंबर 2022 में। अरुण यहाँ पर पूछ जाएगा सीधा, अरुण, है ना, अरुण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और फ्रांस के बीच, ये भी आप याद रखेंगे, जनवरी 2023 में। अरुण, है ना, अरुण सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, भारत और फ्रांस के बीच नवंबर 2023 में, ये है ना, जनवरी 2023 में आप याद रखेंगे। वीर गार्जियन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वीर गार्जियन, है ना, वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच। वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, भारत और जापान के बीच हुआ है कब, तो जनवरी 2023 में ये हुआ। धर्म गार्जियन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है, तो भारत और जापान के बीच हुआ है फरवरी 2023 में। तो आप वीर गार्जियन से अगर पूछा जाए, वीर गार्जियन आपको भारत और जापान, है ना, जापान के बीच होता है। धर्म गार्जियन फरवरी 2023 में भारत और जापान के बीच होता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर याद रखिएगा, है ना, फ्रेंड क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको फ्रेंजेक्स, है ना, फ्रेंजेक्स की अगर बात किया जाए, फ्रेंजेक्स की जो आपको पूछ जाता है कि फ्रेंजेक्स का सैन्य अभ्यास आपको भारत और फ्रांस के बीच कब हुआ है, तो मार्च 2023 में। और लास्ट हम लोग देखते हैं तो शिन्यू, है ना, शिन्यू मैत्री का सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच हुआ है कब, मार्च 2023 में। तो यह हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर यह कवर किए हैं, जो आपके एग्जाम के लेकर यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। यहाँ से एक प्रश्न आपको इधर से और यहाँ से देखने को मिलता है, तो एक दो प्रश्न आपको यहाँ से एग्जाम में हमेशा देखने को बनता रहता है। तो इस तरह के आपको करंट अफेयर हम SSC क्लासेस पर लेकर आते रहेंगे, है ना। कुछ कारणवश आपको 2 दिन वीडियो नहीं मिल पाया है, तो आप अभी तक SSC क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए जय हिंद, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको SSC क्लास पर हम लेकर आते हैं।